जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी हुई तमन्ना मौत। Hi, this is Jay. Today I am going to start a new crash course of mathematics for NDA, Air Force and Navy batches regarding your practice session. ठीक है, जैसे कि कंसेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे पढ़ रखे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से समटाइम ना सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सो दैट्स वाई कि यहाँ पर हम एक सीरीज लेकर के आए जिसमें ऑलमोस्ट 32 चैप्टर जो आपके एनडीए के एग्जाम में आते हैं, उसमें एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए, ठीक है, के लेवल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। लेवल इन द सेंस कि आपके पास यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन भी होंगे, जैसे जब भी एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो जो पहला वीडियो होगा वो एयरफोर्स नेवी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सिंपल से छोटे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड वीडियो जो होगा वो प्रॉपर एनडीए बेस्ड होगा, जिसमें सेकंड वीडियो जो होगा जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, एंड थर्ड जो वीडियो आएगा आपका उसमें कंप्लीटली जो है एनडीए के प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, और ये 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर में करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज जो हमने यहाँ पर चैप्टर लिया हुआ है, क्वेश्चन से आपको समझ आ ही रहा होगा कि आपका, और वैसे भी टाइटल में आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक कौन सा है, सेट्स, ठीक है। तो सेट के बारे में हम बात करते हैं तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इज कॉल्ड सेट। मतलब जो ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेट, ठीक है। इसी पर बेस्ड वेल डिफाइंड सेट बाय एवरीवन। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहे हैं कि द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है, कैसा सेट है? नल सेट है, सिंगलटन है, फाइनाइट है और नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। अगर हिंदी में बात करते हैं तो किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय कैसा है? रिक्त समुच्चय, एकाकी या एकक समुच्चय, परिमित समुच्चय, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात करेंगे तो जब कभी भी किसी भी क्लास में बात करते हैं तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सारे सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ फिजिक्स में अच्छे हो सकता है कुछ मैथ्स में अच्छे हो, ठीक है। तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, ये जो इंटेलिजेंट एक वर्ड लगा हुआ है, ये काउंटेबल एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। और अगर ये काउंटेबल नहीं है तो फिर ये सेट नहीं हो सकता, पहली चीज। सेकंड, यहाँ पर इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि यहाँ पर हमारे पास क्लास कौन सी है, ठीक है। क्लास तो बहुत सारी होती है ना, तो यहाँ पर इंडिविजुअली अभी यहाँ पर नहीं बताया कि क्लास कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा हो गया, एक नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अच्छा, अगर इसी में सपोज क्वेश्चन होता अ सेट ऑफ स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, तो क्लास 12 तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, बट स्टिल अभी क्या है कि हमारे पास इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। बट अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता द सेट ऑफ लॉन्गेस्ट स्टूडेंट इन आ क्लास 12, ठीक है, मतलब मान लो क्लास कोई 12 है, उसमें सबसे जो लंबे बच्चों का सेट है वो बताइए। तो लंबे बच्चे तो फिक्स होंगे ना कि भाई सबसे लंबे यही है, अब वो तो नहीं चेंज हो सकते। बट अब यहाँ पर क्लास 12 की बात करें तो हम यहाँ पे यही तो बोल सकते हैं कौन से स्कूल की, और चलो स्कूल भी स्पेसिफाई कर दिया तो हम बोल सकते हैं कौन से बोर्ड के। मतलब जो हमारे पास ग्रुप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यूनिक, और उसके एलिमेंट भी कैसे हो? वो यूनिक हो। क्लियर है? अब अगर यहीं पर मान लो ऐसा होता था सेट ऑफ 4 टॉपर स्टूडेंट ऑफ एनडीए इन टेस्ट 2017, ठीक है, मतलब एनडीए 2017 का जो पेपर हुआ उसमें से जो 4 स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया उनका सेट है ना, तो ये तो फिक्स है। बट अभी यहाँ एक प्रॉब्लम है, एनडीए के पेपर 2 होते हैं, है ना, एक एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड, तो हमें प्रॉपर स्पेसिफाई करना पड़ेगा द सेट ऑफ 4 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ एनडीए इन टेस्ट 2017 फर्स्ट, ठीक है। तो उनमें से जिसने टॉप किया वो कौन से सेट होंगे? तो वहां पर हम बोलेंगे ये एक सेट है। कौन सा सेट है? एक फाइनाइट सेट है, सिंपल है, क्योंकि हमने बोला है 4 स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेट यहाँ पर है। क्लियर? सेट है या नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन क्या था? तो सोल्यूशन है सिंस इंटेलिजेंट इज नॉट अ डिफाइंड फॉर द स्टूडेंट इन अ क्लास दैट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। मतलब जो इंटेलिजेंसी है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की, वो क्लास में डिफाइन ऐसे पर्टिकुलरली उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये कैसा हो गया? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पटी सेट? कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो है इम्पटी सेट है। क्लियर है?
तो एम्प्टी सेट होने के लिए उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट भी उसके अंदर कंसीडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बात करेंगे पहले वाले के लिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, और एक्स कैसा है यहाँ पर रियल नंबर है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से दो सोल्यूशन आएंगे, एक्स इक्वल प्लस माइनस वन, ठीक है। कितने सोल्यूशन आएंगे यहाँ पर, टू सोल्यूशन हो गए, ठीक है, एक्स इक्वल प्लस माइनस वन करके, ठीक है। सेकंड पर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वन, तो एक्स इक्वल क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ओवर माइनस वन, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, आयोटा में के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है वो, ठीक है। तो और यहाँ पर ये बोल क्या रहा है, एक्स इज अ रियल नंबर, तो एक्स रियल है और यहाँ पर एक्स मिल कैसा रहा है, हमको इमेजिनरी मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये कैसा हो गया, एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट कंसीडर नहीं होगा। क्लियर है, तो इसका बी ऑप्शन कैसा हो गया, ये करेक्ट हो गया, बी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये इसका सोल्यूशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इक्वल जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वन, तो एक्स इक्वल क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा, एक्स इज नॉट अ रियल बट एक्स इज रियल गिवन, ठीक है। सो नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल, सो इट इज अ नॉट अ, इट इज अ एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द सेट ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 2x इक्वल टू 6 इक्वल, कह रहे हैं कि a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x स्क्वायर इक्वल 16 एंड 2x इक्वल 6, ठीक है। कह रहे हैं इसमें से किसके इक्वल होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी अगर यहाँ पर और लगा होता, क्या लगा होता है यहाँ पर वर्ड और, ओ आर, है ना, एंड की जगह पर क्या होता, और होता, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूनियन लेते, बट यहाँ पर लगा हुआ एंड, तो हमें दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट देखना पड़े, कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आएंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल 16, तो एक्स इक्वल आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, और अगर हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा एक्स इक्वल 3, है ना, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो इक्वल क्या आ गया है, 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट का तो फॉर्मूला आपको पता है कि 2 टू द पावर n होता है, बट ये कहां से आता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इसी में क्वेश्चन होता, इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग 3 और 4 एलिमेंट, मतलब क्या है कि हमें वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं जिसमें केवल कितने, या तो 3 या तो 4 एलिमेंट हो। भाई जब सबसेट बनाते हैं तो मान लो अगर उसमें 4 एलिमेंट है तो पहले 1 1 के पेयर बनाएंगे, फिर 2 2 के, फिर 3 3 कैसे करेंगे। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताइए जिसमें या तो 3 एलिमेंट है या फिर 4 एलिमेंट है, तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से हम बात करते हैं कि या तो 3 या तो 4, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले सबसेट बनाएं फिर उनको काउंट करें, तो बेटर हमारे पास एक बेटर तरीका हमारे पास होना चाहिए, है ना। चलिए तो अगर मान लो आपके पास क्या हो, एक कोई सेट ए है ना, और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितने हैं, n, है ना। तो जब कभी भी सबसेट बनाते हो सबसे पहले 5 लेते हो, तो n में से 0 एलिमेंट ले लिए तो कितना होगा, nc0, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर n में से हमने 1 ले लिया, 1 1 के पेयर बनाते हैं, फिर n में से 2 2 के पेयर बनाते हैं हम लोग, है ना, ये तो करते हैं। फिर n में से 3 3 के पेयर बनाएंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, और लास्ट में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट ले लेते हैं, लेते कि नहीं लेते, तो प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, NCN, क्या हो जाएगा, NCN, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट आए हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला तुमको पता है कितना होता है, 2 टू द पावर n, कितना होता है, 2 टू द पावर n। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो हमारे पास सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए तो ये इसका आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है, 2 टू द पावर n। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में 3 और 4 के लिए तो क्या करते हैं उसमें हम, मान लो एक सेट में 10 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल,
10, और इसमें से हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताना है जिसमें कितने, ये तो 3 हो या फिर 4 हो, ठीक है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा 10C3 प्लस 10C4, 10C3 प्लस 10C4, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट, तो प्रॉपर सबसेट बताएं तो एक एलिमेंट कम हो जाएगा उसमें, है ना, तो 2 to the power n minus 1, तो 2 की पावर इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, 3 एलिमेंट्स है ना। तो अगर 3 एलिमेंट्स है हमारे पास तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 to the power 3 एंड माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 minus 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, वेट, find the number of proper subset, 2 to the power n minus 1, so नहीं, यहाँ पर बेटा ये 1 होगा, ठीक है। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुई है, 2 to the power 3 minus of 1, अगर वो नॉन एम्पटी पूछता then we will say 2 to the power minus 2, otherwise कितना हो गए 2 to the power 3 minus 1, so that is 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। given the sets A equals to this, B equal this, C equal this and then A union B intersection C, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे B और C को लेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेट B को ले लेंगे एंड सेट C को ले लेंगे, ठीक है, और इन दोनों सेट का हम पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, तो कितना है 4 है, और 1 के साथ में हम यूनियन ले लेते हैं तो 1 2 3 4 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ये आपका सोल्यूशन हो गया 1 2 3 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनडीए के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेशन शायद उनके लिए नहीं है, बट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। आप अगर आपको रिवाइज करना तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। बाकी अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। बाकी एयरफोर्स एंड नेवी में ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि पहले मैंने बताया फर्स्ट वीडियो आपका एयरफोर्स एंड नेवी बेस्ड रहेगा, सेकंड एंड थर्ड वीडियो आपके एनडीए बेस्ड रहेंगे, कंप्लीटली एनडीए बेस्ड होंगे वो, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या पूछा है उन्होंने, ए और बी दो सेट हैं, तो कह रहे हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेन डायग्राम का आइडिया है, ठीक है, कि वेन डायग्राम यहाँ पर कैसे वर्क करता है, तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट सेट हो गया, ये आपका सेकंड सेट हो गया, क्लियर है। नाउ अब देखिए यहाँ पर, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो वो ये वाला सेगमेंट होता है ना, ये पूरा सेगमेंट जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा, और ए के साथ में हमको लेना क्या है यूनियन, तो अब ए के साथ में जब यूनियन लेंगे तो पूरा वही हो जाएगा, है ना, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया इसका, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए बाकी ये प्रॉपर्टी के थ्रू आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन सेट देन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो हमें हमेशा इनको फॉर्मूले बेस्ड इन सब चीजों से नहीं करना है, हमें हमेशा इसको वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए सो लेट मी ड्रॉ, जस्ट 1 सेकंड। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब यहां पर हमने दो सेट लिए हैं, एक सेट आपका हो गया ए, फर्स्ट सेट कौन सा है, दिस इज ए, एंड सेकंड सेट हम यहां पर एक और लेते हैं, ये आपका सेट हो गया बी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो अलग अलग सेट हो गए हमारे पास, है ना। नाउ अब इन्होंने पूछा क्या है, ये आपका यू हो गया, दिस इज ए एंड दिस इज बी, क्लियर है। अब इन्होंने पूछा क्या है, पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो पार्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो u माइनस ए यूनियन बी जो लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो यहां पर u का वो पार्ट जो a यूनियन बी में नहीं है, u का वो पार्ट जो a यूनियन बी में नहीं है, तो वो पूरा बाहर वाला सेगमेंट हो गया ये। क्यों भाई, ये हो गया ना। अब ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हमें a के साथ में इंटरसेक्शन देखना है। क्या देखना है, a के साथ में कि उसका इंटरसेक्शन कितना आएगा। फिर से देखते हैं। सबसे जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई हम लोगों से इन द सेंस मुझसे। और मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन है, तो u का वो पार्ट जो a इंटरसेक्शन b में नहीं है। ठीक है, तो u का वो पार्ट जो a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b है कहां पर, वो ये वाला पार्ट है। तो u का वो पार्ट जो a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो ये तो बाहर वाला पार्ट हो गया ये सारा मिला करके, है ना। इसमें तो ये वाले सेगमेंट भी सारे आएंगे। ऐसे, ठीक है, ये बीच में नहीं आएगा बेटा आपका, ये सेगमेंट इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पोर्शन बचेगा वो सिर्फ बस ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, ये और इधर वाला भी ये बचेगा नहीं, क्या बोल रहा हूं, यू का वो पार्ट जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ये सारा, ये दिस वन, सॉरी, यस यस। ठीक है, अब ए के साथ में इसका हमें लेना है इंटरसेक्शन, तो ए के साथ में अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा, इधर वाला, है ना, जो आपके ये अंदर अंदर है, ये वाला। ठीक है, तो कुछ a माइनस बी जैसा, कुछ a माइनस बी के जैसा, है ना। चलिए अब ऑप्शन से मिलाते हैं थोड़ा सा। तो a तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, b भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, तो a के साथ में इंटरसेक्शन है b कॉम्प्लीमेंट का, b कॉम्प्लीमेंट और u माइनस बी, है ना। तो u का वो पार्ट जो b में नहीं है, तो अगर हम इसको सेपरेट बनाने की कोशिश करें एक बार, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को, देखो कैसे बनेगा। ये आपके पास हो गया यूनिवर्सल, ठीक है, ये आपका a, ये आपका b, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया पूरा बाहर वाला सेगमेंट, केवल b को छोड़ के। ठीक है, ये अब इसके बाद में हमें a के साथ में लेना है इंटरसेक्शन, a के साथ में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो सिंपल सी बात, बस इतना ही सेगमेंट आएगा जो a के साथ में जो कॉमन होगा। क्लियर है, तो ये दोनों चीजें बराबर है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है, बाकी आप प्रॉपर्टी के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके इनको देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ द सेट a and b are defined as a equals to x comma y such that y equals to 1 by x comma 0 and x where x does not belong, x belongs to R। ठीक है, ये does not equal जो है इसमें बेटा कुछ मिस्टेक है टाइपिंग में इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। x, y such that y equals to 1 by x where x belongs to r minus 0। हाँ, ये करेक्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें जो इसका रेस्ट्रिक्शन लगी है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होने पर क्या हो जाएगा, ये एक जो है आपका नॉट डिफाइंड नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा क्या है, फिर 4 ऑप्शन दे रखे इन्होंने। ठीक है, तो कह रहे a इंटरसेक्शन b इक्वल a, a इंटरसेक्शन b इक्वल b, a इंटरसेक्शन b इक्वल 5 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो सोल्यूशन पे आते हैं इसके। तो कह रहे हैं सिंस y इक्वल्स टू 1 by x, so y इक्वल माइनस x मीट्स व्हेन माइनस x इक्वल्स टू 1 by x, so
एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल -1, तो एक्स की कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। चाहे तो आप इस सोल्यूशन के थ्रू समझ लो, भाई वाई की दो वैल्यू थी, दो इक्वेशन से हमने उनको इक्वेट कर लिया, इक्वेट करने से रिजल्ट क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इक्वल -1, तो एक्स इक्वल कितना आ गया, रूट के अंदर प्लस माइनस के अंदर रूट के अंदर -1, और एक्स तो रियल रहा नहीं ना यहाँ पर, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहला तो ये। दूसरा क्या था कि आप जो आप एकेडमिक में सॉल्व करते थे कि आप करते क्या यहाँ पर, सेम इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज एक्स की रख लीजिए, ठीक है, और कुछ वैल्यूज यहाँ पर एक्स की रख लीजिए, और फिर देख लीजिए नीचे से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो ये वाला मेथड है थोड़ा स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या किया इन्होंने, हमारे पास पहली इक्वेशन थी y इक्वल टू 1/x, ठीक है, दूसरी कितनी थी y इक्वल टू माइनस ऑफ x, है ना, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, ठीक है। तो इन दोनों से हमने इनको बराबर किया, तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई, तो ये रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, माइनस x इक्वल टू 1/x, सिंप्लीफाई कर लिया, तो x स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, -1, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, एक इमेजिन नंबर हो गया, तो a इंटरसेक्शन b कितना आ गया, 5, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो करेक्ट आंसर हमारा हुआ वो कौन सा हो गया, a इंटरसेक्शन b इक्वल 5, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, x such that x belongs to R, x mod of x less than 1 and b में क्या है, mod of x minus 1 greater than or equal 1 and a union b equal r minus d, then set d की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि मॉडुलस इनइक्वलिटी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो जो हमारे पास पहली इनइक्वलिटी है वो क्या है, mod of x लेस देन mod of x लेस देन 1, और सेकंड है हमारे पास x माइनस 1 लेस देन और इक्वल, और x माइनस 1 के ऊपर मॉड लगा हुआ है 1, ठीक है। चलिए, और कंडीशन क्या दे रखी है उन्होंने, a यूनियन b इक्वल r माइनस डी। चलिए करते हैं इसको, ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर मॉडुलस इनइक्वलिटी में लेस देन का साइन है, तो जो भी सोल्यूशन आएंगे इसका बिटवीन द रूट्स आएंगे, है ना, मतलब -1 और 1 के बीच में, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक 1 और एक -1, तो ये क्या हो जाएगा x, अब यहाँ पर जो बिलोंग करेगा ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इसका आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, चूंकि इनइक्वलिटी इसमें इक्वलिटी नहीं लगी तो ओपन में रहेगा, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। मतलब इन ये जो सोल्यूशन मैंने लिखे हैं इसके बीच कोई भी नंबर आप ले लो तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ओह सॉरी, बिटवीन द रूट्स आएगा, जस्ट वन सेकेंड, x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है, लेस देन है ना, ग्रेटर तो बार वाला था, ठीक है। यहाँ पर सेम अब वही उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो मॉड के अंदर x नहीं है, x माइनस 1 है, तो इसको मैं ब्रेक करना पड़ेगा दो पार्ट में। पहला हो जाएगा x माइनस 1 जो होगा ये 1 से बड़ा रहेगा और -1 से छोटा रहेगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल 1, और इधर हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू -1, बीच में रहेगा वर्ड और, बीच में कौन सा वर्ड रहेगा, और। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हो तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, समझे। क्या किया हमने, 1 को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक -1 और एक 1, इस वाले को, ठीक है। अब चूंकि ग्रेटर देन है तो बार बार आएगा, तो 1 के आगे आगे और -1 के पीछे पीछे, तो 1 के आगे वो बड़ा हो जाएगा और -1 से पहले जितना इधर जाएंगे तो वो छोटा होता जाएगा, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल 1 एंड x माइनस 1 लेस देन और इक्वल -1, ठीक है। तो ये हो गया, कितना हो गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर हो गया x लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब चूंकि बीच में और लगा हुआ है तो यूनियन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू माइनस, अब देखो ग्रेटर देन ना माइनस से 2 से, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, और ये क्लोज में इन्फिनिटी के साथ ओपन ही आता है हमेशा, ठीक है। इसके साथ में यूनियन, ये 0 है 0 से बड़ा, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये हो गया आपका। तो ये जो सोल्यूशन आया है ये किसका सोल्यूशन हो गया, जो आपके पास इनइक्वलिटी गिवन थी, ठीक है। ये सोल्यूशन हो गया आपका किसका, ए और बी का, ठीक है। तो ये बी का सोल्यूशन आपका हो गया दिस वन, और ये आपका ए का सोल्यूशन हो गया। अब कंडीशन उन्होंने दे क्या रखी है, कंडीशन दे रखी है, कह रहे हैं कि ए माइनस बी, ए यूनियन बी इक्वल आर माइनस डी,
अगर ए और बी का हम यूनियन ले लेते हैं तो यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस डी के। हमको चाहिए क्या, आर डी, ठीक है। तो डी निकालने के इसको हम इधर ले आते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आर माइनस ए यूनियन बी। आर माइनस ए यूनियन बी। तो कुल मिला के पूरे के पूरे रियल नंबर में हमको ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमको इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये ए और बी का हमें यूनियन लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हम फिर से किसका यूज करेंगे, इसके लिए नंबर लाइन का यूज करेंगे, है ना, ए यूनियन बी को कैलकुलेट करने के लिए। तो नंबर लाइन पर गए, कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, एक है -1, एक है 1, एक है यहाँ पर 2 और एक है 0। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, -1, फिर 0, फिर 1 और इससे बड़ा 2। पहला सोल्यूशन जो हमारे पास है वो कहां से कहां तक है, तो पहला सोल्यूशन हमारे पास था -1 से 1 के बीच में, ओपन के साथ है, तो ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। सेकंड सोल्यूशन आपका कहां से कहां तक है, तो आपका -∞ से 2 तक है, तो -∞ से पहला 2 ये क्लोज में है, इसको ऐसे फील्ड के साथ बनाएंगे, और फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी ये इधर। तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस सोल्यूशन को ले लें तो ये पूरा पूरा नंबर ऑलरेडी इसमें कवर हो रहे हैं सारे, ठीक है। -∞ से 2 है, 2 से इधर पूरा नंबर आ गया, तो यूनियन में हम इसी को ले लेते हैं। तो ये हमारा जो नंबर आएगा ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी ही हो गया, करेक्ट। चलिए जस्ट वन सेकंड। नाउ अब हमको चाहिए क्या, इसको रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो बस रियल नंबर होता क्या, -∞ से पूरा इन्फिनिटी, तो कुल मिला के ये सारे नंबर हट जाएंगे, जो बचेगा बार वाला नंबर आ जाएंगे, है ना। तो वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी आप चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर आपका चाहो तो इसको इस तरीके से कर लो, ठीक है। ये आपका प्रॉपर जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व की जाती है उस तरीके से, क्लियर। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। इफ द सेट A and B are defined as A equals to this and B equals to this, then B is the subset of A is the subset of A intersection B equal 5 और A union B equals to A। करें यदि समुच्चय A और B इस प्रकार परिभाषित है कि A बराबर x, y such that y equals to e to the power x, x belongs to R and B equal x, y such that y equals to x, x belongs to R, तब ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, इफ द सेट A and B are defined as A equals to this, B equals to this, then, है ना। तो यहाँ पर पहला फंक्शन है y equal e to the power x, सेकंड फंक्शन है हमारे पास y equals to x, क्लियर है। अब यहाँ पर अब हम जब भी इनके बीच में इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो एक बार अगर मान लो हमने x इक्वल 0 लिया तो एक बनेगा a की पावर 0, एक बनेगा 0। पॉजिटिव रखेंगे तो आप उधर ही a की फॉर्म में चलेगा, कोई भी एक ऐसा सिंगल नंबर नहीं आएगा जो इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट ऐसा हो जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो पहला ऑप्शन तो गलत, दूसरा भी बिल्कुल गलत, थर्ड वाला सही है, फोर्थ वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर। इफ द सेट A and B are defined as A equals to x, y such that y equals to e to the power x, x belongs to R and B equal x, y such that y बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x equals to 4 to the power n minus 3n minus 1, ठीक है, and y equals to 9 into n minus 1, n belongs to नेचुरल नंबर, तो x यूनियन y कितना होगा। तो एक काम करिए, चूंकि x नेचुरल नंबर तो पहले इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये इसको फैक्टराइज कर लो जैसे भी चाहे, ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा तरीका इन्होंने यूज किया है, ठीक है। हम इससे नहीं जाएंगे कभी भी, हम बिल्कुल इसको बेसिक मेथड से अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करके और उसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके फिर सॉल्व किया, जिसमें पीएनसी का भी कंसेप्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम अपने बेसिक मेथड जो वैल्यू पुटिंग वाला होता है उसका हम यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। एक बार हमने n इक्वल रखा 1, तो जब हम n इक्वल रखेंगे 1 x में तो कितना मिलेगा, देखो ये बनेगा 4 की पावर 1 माइनस ये, तो ये हो गया 0, कितना हो गया 0, ठीक है। तो x के एलिमेंट में लिख रहा हूं,
पहला हो गया 0। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया यहीं पर, एक बार हमने रखा 1 तो ये हमारे पास आ गया 0। अब एक बार इसमें भी हम रख लेते हैं 1, तो इसमें जब रखेंगे 1 तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हमने रखा 2 तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 16, है ना, -6 एंड -1 तो 6 1 कितना हो गया 17 7, और इधर हो गया 16 16 -7 कितना हो गया 9। ठीक है, तो यहां पर आ गया 9। अब n इक्वल टू जो है हम बगल में रख लेते हैं। ठीक है, तो जब इसमें रखेंगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जब 3 रखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और इधर कुछ ऐसा। ठीक है, तो जब भी हम कभी एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर देखो जब 3 रख रहे हैं तो ये कितना बनेगा 464, है ना, और -9 एंड -1 तो 64 -10, 64 -10 तो कितना हो गया ये 54। ठीक है, तो इधर कितना आ गया 54। ठीक है जी, और इधर कितना हो जाएगा जब हमने 3 रखा, 3 -1 2 80। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पर क्या है कि 9 मिल रहा है, 54 मिल रहा है, तो कुल मिला करके यहाँ पर क्या मिला 9 फिर 18। अगला अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 -1 3 9 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और अगर इधर हमने 4 रख दिया तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं जो है 9 के मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, जब यूनियन निकालेंगे तो ये सारे नंबर जो होंगे इनके अंदर ये सारे नंबर ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलेंगे, आप करके देख लेना। ठीक है, अगर x के सारे एलिमेंट ऑलरेडी y में होंगे, ठीक है, तो जब यूनियन निकालेंगे तो अगर x के सारे एलिमेंट हमारे पास y में मिल रहे हैं तो 100% x जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा y का, और अगर x प्रॉपर सबसेट होगा y का तो x और y का जो यूनियन आएगा वो हमेशा कितना क्या आता है y आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया y हो गया। क्लियर है, इस मेथड को यूज ना करें। हाँ, यही लाइन उन्होंने नीचे लिखी हुई है। ठीक है, जब हमने लास्ट में बोली है लाइन, वही सेम लाइन उन्होंने नीचे दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन सेट कितना है, हमारे पास 700, ए में 200, बी में 300 और ए और बी के बीच में 100। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है हमसे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो वेन डायग्राम से ही करेंगे जैसे हमने पहले बताया था। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, एन यू मतलब यू में टोटल यहां से लेकर यहां तक में टोटल कितने हैं 700। ठीक है, ए में कितने हैं 200, बी में कितने हैं 300 और ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 100। तो पूछ क्या रहा है ए डैश इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट या डैश दोनों बोल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है Na प्लस एनबी, तो 200 प्लस 300 कितना हो गया 500 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 400। ठीक है, कितना हो गया 400। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे यहां से लेकर यहाँ यू के अंदर थे वो 700 थे, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए इनको 700 से माइनस कर लो, तो 700 माइनस कितना हो गया 400 कितना आ गया 300। ठीक है, तो हमारे पास सी आंसर करेक्ट। क्लियर जी, चलिए अब 14 और 15 नंबर ये आपको चूंकि आपने कंसेप्ट सारे पढ़ रखे हैं तो ये एज अ होमवर्क मैंने दिया हुआ है आपको। ठीक है, 14 एंड एक क्वेश्चन ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और 14 के बाद में देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रेस्ट जो है आपको प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि वैसे तो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में एक स्लाइड डाल दी थी, बाकी फिर भी इस सेशन में सेट थ्योरी के पहले सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल के मतलब इसी वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी जो मैंने 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं आपको,
आप इन दोनों इक्वेशन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। एंड आई होप कि आपने पूरा सेशन अच्छे से पूरा पढ़ा होगा, ठीक है, तभी आपको ये चीज समझ मतलब सुनाई देगी, बाकी तो आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने सेशन बीच में छोड़ा होगा तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।